बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइम स्टोरीज़ के साथ मैं हूं जहांगीर खान। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में फॉर्मर ट्विटर या एक्स को बंदिश का सामना है। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो इससे खफा भी दिखाई देते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इसको बंद क्यों किया गया। इस पर मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन इसकी बंदिश की असल वजूहात क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, इस पर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। आज हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे कि एक्स पर बंदिश क्यों लगाई जाती है, क्यों लगाई गई है और कब तक ये बंदिश लगी रहेगी। एक्स को बंद क्यों किया गया, इस पर बात करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा कि हाल ही में सीटीडी के साइबर सिक्योरिटी विंग ने एक रिपोर्ट मुरतब की है और ये रिपोर्ट रवां माह एपेक्स कमेटी के इजलास में पंजाब हुकूमत को पेश भी की गई है और इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पर 17 ऐसे ट्रेंड्स रवां साल यानी 2024 में चलाए गए जिनमें हाई प्रोफाइल शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया गया। आम इंतखाबात के नताइज हैं उन पर बहस की गई। इसके अलावा अदलिया, पुलिस और दीगर महकमों पर बेजा तनकीद की गई। इन 17 पोलिटिकल ट्रेंड्स के अलावा 9 जो ट्रेंड्स हैं वो फिरका वाराना फसादात को प्रमोट करने के लिए, उनको फ़रोग देने के लिए चलाए जाते रहे, जबकि 10 ट्रेंड्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए या उनकी निशानदही की गई जो कि कौमियत परस्ती पर चलाए गए, जिनमें बलूचिस्तान और गवादर को डिस्कस किया जाता रहा और ऐसी ऐसी बातें जो है वो सामने आती रहीं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तमाम तर फैक्ट्स इस रिपोर्ट में बताए गए हैं और पंजाब हुकूमत को ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है। इन 17 ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन की गई वो आम इंतखाबात के नताइज पर की गई और हुकूमत का दावा है कि इन तमाम ट्रेंड्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इन ट्रेंड्स को ऑपरेट कहां से किया जाता रहा, ये बहुत अहम सवाल है। इस पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ये दावा है कि इनमें से 90% ट्रेंड्स ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क बैठे अफराद ने चलाए। ट्रेंडिंग बैरून मुल्क से होती रही और इस ट्रेंडिंग का मकसद खास तौर पर पाकिस्तान में अनारकी फैलाना और बदअमनी को फरोग देना था, किसी न किसी सूरत में, चाहे वो मजहबी मुनाफरत की शक्ल में हो, फिरका वाराना शक्ल में हो, सियासी शक्ल में हो या कौमियत परस्ती की शक्ल में हो। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए ये ट्रेंडिंग बैरून मुल्क से होती रही और इसके जो एविडेंसेस हैं वो भी इस रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत को जमा करवाए गए हैं। अब एक्स बहाल कब होगा, इसकी ये बंदिश खत्म कब होगी और कब दोबारा से जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो एक्स को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक मुख्तलिफ VPNs हैं, इनकी मदद से एक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक्स जो है वो बहाल नहीं हो सका। इसकी बहाली के हवाले से कोई डेडलाइन जो है वो नहीं दी गई। हो सकता है कि यह सिलसिला 1 साल या 2 साल तक यूं ही चलता रहे, लेकिन जो सीटीडी का साइबर सिक्योरिटी विंग है और पंजाब पुलिस का एक साइबर सिक्योरिटी विंग मजीद तश्कील दिया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर चेक लगाया जा सके। सीटीडी के साइबर सिक्योरिटी विंग ने रवां साल 2800 से जायद ऐसे पेजेस और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है जिन पर यह खदशा था कि वो बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। अब ये पेजेस ज़्यादातर, इनमें जो पेजेस हैं वो एक्स के थे, ज़्यादातर अकाउंट्स एक्स के थे, फेसबुक के अकाउंट्स हैं, इसके अलावा यूट्यूब के अकाउंट्स हैं और दीगर सोशल मीडिया फॉरम्स के अकाउंट्स हैं जिनको कि ब्लॉक किया गया है और ये अब ब्लॉक ही रहेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कीज डिफाइन कर ली हैं कि आप एक स्पेसिफिक की को लिखकर अगर सर्च करते हैं या अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो पहले वो की फिल्टर होगी, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ये अपलोडिंग होने दी जाएगी या नहीं। फिल्टर्स जो है वो ऐसे लगा दिए गए हैं सोशल मीडिया पर ताकि किसी भी किस्म की मुतनाज़े बात को, किसी भी किस्म की बेबुनियाद खबर को या प्रोपेगेंडा को फरोग ना दिया जा सके और इसको चेक लगाया जाए और इसको रोका जा सके। जैसे मैंने पहले बताया कि ये ट्रेंडिंग जो है बैरून मुल्क से ज़्यादातर ऑपरेट होती है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये कोई नया सिलसिला नहीं है, प्रोपेगेंडा भी नया सिलसिला नहीं है और बंदिशें जो हैं ज़राए ब्लॉग पर वो भी कोई नई बात नहीं है। इसका एक रेफरेंस मैं यहाँ पर कोट करूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 की दिहाई में ईरान में रजीम चेंज हुआ, मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट का, हुकूमत का तख्ता पलटा गया और 1950 की दहाई में सिर्फ अखबारात या रेडियो था। सबसे पहले मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट का तख्ता पलटने के लिए जो प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया गया वो ईरान के मुकामी अखबारों को हायर किया गया था और ईरान के अखबारात ने सदर जो थे ईरान के मोहम्मद मुसद्दिक, उनके खिलाफ इतना कुछ लिखना शुरू किया और ऐसी ऐसी बातें लिखी कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, उनको वो तमाम तर बातें
सच लगने लग गई और इस प्रोपेगेंडा के जरिए इतनी नफरत फैली ईरान में कि मोहम्मद मुसद्दिक को अपना जो सीट है, सदारती जो ओहदा है, वो छोड़ना पड़ा और यूं दोबारा से शाह ईरान जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए और मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया। आज भी हालात इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है और आज भी प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सिलसिला जो है ये आज का नहीं है, ये बरसों से चलता आ रहा है। जो मीडियम है वो चेंज होते रहे हैं, पहले अखबारात थे, आज सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनके ज़रिए जो बैरून मुल्क या बैरून ममालिक या बैरूनी कुव्वतें हैं किसी भी मुल्क में बैठकर अपने एजेंडे को फ़रोग देने के लिए कोशिशें करती रहती हैं। तो हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जिन ममालिक में रजीम चेंज होता रहा या अनारकी फैलती रही या हुकूमत हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए दो या दो से ज़ायद धड़ों में लड़ाइयाँ चलती रहीं, तो बेसिकली वो लड़ाइयाँ कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म के दरमियान थी, जो कि दो बड़े ताकतवर ममालिक अपने अपने मुल्कों में बैठकर पसमानदा या जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सरजमीन पर बैठकर जो है वो लड़ते रहे। तो इसी तरह से आज भी ये सिलसिला जारी है। किसी न किसी सूरत में दो ताकतवरों की या दो से ज़ायद ताकतवरों की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान या इस जैसे बहुत से ममालिक में जारी है।